ग्रेट पर्सनालिटी सम्मानीय डायमंड सर आ रहे हैं। जी सर, डायमंड सर आ रहे हैं। और इस बिजनेस के बेसिक पॉइंट, इस बिजनेस में हमारे लिए क्या जरूरी है, कैसे हम बेस्ट कर पाए, क्या क्या हम नए लोगों को सिखाएं जो हमारे बिजनेस में हमारे साथ में बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें हम क्या क्या बताएं, क्या क्या सिखाएं, ताकि वो भी अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाएं और बहुत जल्द सिस्टम में अच्छे खासे मुकाम पर पहुंच पाएं। आज उन चीजों के बारे में चर्चा होने वाली है। तो साथियों, प्रोग्राम बिल्कुल हाउसफुल हो चुका है और बड़े सारे साथी ऐसे भी होंगे हमारे और आपकी ही टीम से जो हाउसफुल होने की वजह से छूट गए होंगे, जो एंट्री नहीं कर पाए होंगे। तो साथियों, प्रोग्राम यूट्यूब पे भी लाइव हो चुका है। अब करना क्या, डेली की तरह, हमेशा की तरह टेलीग्राम में जाना है और सर्च कर लेना है ऑफिशियल विनिंग टीम यूटेक। जी हाँ, ऑफिशियल विनिंग टीम यूटेक के नाम से अपने ही ग्रुप का चैनल है सर, और अपने लिए ही बनाया गया है। ध्यान सुनिएगा सर, वो किसी पर्सनल किसी का नहीं है, वो अपने लिए ही बनाया गया है सर, अपनी सपोर्ट के लिए बनाया गया। वहां से आपको यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट लेकर के अपने सब साथियों को भेज देना चाहिए, क्योंकि साथियों आज का सेशन ही बहुत खास है। आज हर व्यक्ति के लिए, चाहे आप नए हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे जो हमारे बिजनेस पर शुरुआत करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए आज का सेशन बहुत खास होने वाला है। और साथियों, जो सेशन आज होने वाला है, जो भी आपको जानकारी मिलेगी, आज के सेशन को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और नोट बनाना भी है, क्योंकि नोट बनाएंगे तभी तो नोट कमाएंगे। क्योंकि साथियों, लास्ट में जो भी समय बचने वाला है आज के सेशन में, सभी जो भी हमारे ब्राउन साथी होंगे उनको आज फीडबैक के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जो भी आज सर सिखाएंगे उसी में से फिर कुछ सवाल जवाब होंगे। यानी कि एक तरह से आपका माइंड का टेस्ट होने वाला है कि आप कितने अच्छे से इस काम को सीख रहे हैं, कितने डेडिकेशन साथ में सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो भी सर सिखाएंगे उसी में से आपको सवाल जवाब भी रहेंगे, आपसे फीडबैक भी लिया जाएगा। तो देखेंगे कि कौन वो सौभाग्यशाली लोग होंगे जो आज अपने जूम पर अपनी बात को रख पाएंगे। सबको तो नहीं, कुछ लोग को जरूर लेंगे। अब जो फटाफट हैंड टैच कर देंगे पहले उनको लेंगे फीडबैक के लिए, उनको अपनी बात को रखने का मौका भी दिया जाएगा। तो सभी जो ब्रॉन्ज साथी बिल्कुल रेडी रहेंगे और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि साथी फीडबैक का सही जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप सेशन को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो रेडी रहे सर, बिल्कुल ध्यान से। आप लेटे हैं तो आज के सेशन को बैठ करके ध्यान से स्क्रीन पे देखना है, क्योंकि आज का ट्रेनिंग पार्ट, आज कोई मोटिवेशन नहीं होगा, क्योंकि साथ ही हमारे बिजनेस में मोटिवेशन, एजुकेशन बहुत जरूरी है। और आज एजुकेशन को देने के लिए, आज नॉलेज को देने के लिए कोई और नहीं, डायमंड सर आ रहे हैं। जी हाँ सर, डायमंड सर आ रहे हैं जो ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं, जिनकी आप जानते हैं डायमंड पे हर महीने के सर की 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख हर महीने की सर की इनकम आ रही है। और सर ने सिस्टम से 1.5 लाख का तो फोन चला रहे हैं सर प्रेजेंट में। और साथ ही सर ने अपने सपनों के 15 लाख का कार भी निकाला है सर इस सिस्टम से। आज वही सर बिजनेस में क्या बेसिक है, क्या चीजें हैं, वो सब सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। और उम्मीद करता हूँ सर आप सभी साथियों ने क्या कर लिया होगा, अपना यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट भेज लिया होगा। तो आप रेडी हो जाइए, क्योंकि साथियों अभी क्या है, हमारी कंपनी की तरफ से ऑफर भी चल रहा है। तो जो सर बेसिक बताने वाले हैं उन चीजों पे काम करके आप कंपनी में जो ऑफर चल रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से विन कर पाएंगे। और जो भी साथी आपके बिजनेस में आने वाले हैं उनके लिए बहुत लाभदायक ट्रेनिंग होने वाली है। और साथियों, आप भी हमारी कंपनी में बहुत बड़ा प्रोग्राम, कंपनी में एनिवर्सरी भी होने वाला है। तो सब बेसिक बहुत जरूर बेसिक है, क्योंकि सर ने आज बेसिक खुद काम किए है। आज सर इतने कम समय में आज डायमंड रैंक पे काम कर रहे हैं, उसका वजह है सर ने अपने बेसिक को मजबूत किया। और हमारे बिजनेस में बेसिक ही बहुत जरूरी है। बेसिक में क्या होगा सर, आज आपको पूरा एप्लीकेशन के बारे में, ऐप के बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा सर, कि ऐप में कहाँ से कैसे क्या होगा। साथ रेडी हो जाइए। अब ज्यादा देर ना करते हुए मैं सीधा आपके बीच में इनवाइट करूंगा, और लास्ट में आप फीडबैक के रेडी रहिए सर, जो भी हमारे ग्राउंड आते हैं। तो ध्यान सुनिएगा और नोट बनाइएगा, नोट करिएगा सर, क्योंकि अगर बाकी में अगर नोट बनाएंगे ना तो 2025 का पहले महीने में आप एक इतिहास बना सकते हैं। तो आइए साथियों, अब ज्यादा देर ना करते हुए मैं सीधा बड़े मान और बड़े सम्मान से इनवाइट करूंगा कंपनी के डायमंड सम्मानीय सोहेल पंडित सर। आए सर जी, और जरूर बताएं सर वो क्या बेसिक है, क्या वो जरूरी है हमारे बिजनेस में, जिसपे हम काम करके इस 2025 के शुरुआती महीने को भी एक यादगार बना सके। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय सर, ओवर टू यू। वेलकम सर, वेलकम। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, कहते हैं कि तेरी गलियों में आना जाना रहेगा, तेरी गलियों में आना जाना रहेगा, ये यूटेक बिजनेस हर हिंदुस्तानियों का दीवाना रहेगा। और लहराएंगे फहराएंगे यूटेक का झंडा, हर गली हर मोहल्ले हर शहर और कस्बे के अंदर
जब तक इंटरनेट का जमाना रहेगा। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार, सुप्रभात। आज की मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का वेलकम और स्वागत करना चाहेंगे। साथियों, ठंडी बहुत बढ़ चुकी है, आपकी तरफ भी बढ़ चुकी होगी। ये देखिए 8 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो सर, आज का सेशन बेहद ही इम्पोर्टेंट और शानदार रहने वाला है। पूरी हम लोग एप्लीकेशन से संबंधित जानकारी लेने वाले हैं, और आज हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे, एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। कंपनी की वेबसाइट है साथियों, हम सबको पता है कि कंपनी की वेबसाइट है www.utecindia.in, utecindia.in। ये कंपनी की वेबसाइट है, और जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो कंपनी की पूरी बायोडाटा आ जाता है। जैसे मैं एक बार यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ, www.utecindia.in। ये हमने सर्च कर दिया। अब सर्च करने के बाद ये देखिए, पूरा कंपनी का ये अ, आ गया, पूरा प्रोफाइल सब कुछ आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या है, सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नीचे पूरा दिखाई दे रहा है। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 लकीरों का जो ऑप्शन आ रहा है, 3 लाइनें का जो ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि आजकल अक्सर क्या होता है कि जब हम लोगों को बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं तो वो कई तरीके से सवाल पुटअप करते हैं, पूछते हैं कि भाई जी, आपकी कंपनी लीगल है कि नहीं है, कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है। तो हम गूगल पे सर्च करके उनको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अब जैसे ही मैंने इस पे टच किया, इस पे टच करने के बाद इसमें एक ऑप्शन आ रहा है डिस्कवर का। इस डिस्कवर पे आने के बाद हमें क्या क्या मिल जाता है, देखिए। पहला तो है लीगल्स, कंपनी की जो पूरी लीगल्स डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, वेबसाइट पे ही मिल जाता है। ये है बैंकर्स, कंपनी का जो भी अकाउंट है, अकाउंट डिटेल्स सब यहाँ पे मिल जाएगा। और ये है आवर मैनेजमेंट टीम, यानी कंपनी के एमडी और सीएमडी सर जी का पूरा प्रोफाइल यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ये वाला इस पे टच करके हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और ये है कॉन्टेक्ट अस, इस कॉन्टेक्ट अस पे हम आएंगे तो कंपनी की कस्टमर केयर का नंबर, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी दो है, एक सर्विस से रिलेटेड है और एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है। दोनों यहाँ पे आ जाता है। जैसे हम कॉन्टेक्ट अस पे हमने जैसे ही टच किया, टच करने के बाद ये देखिए, ये पूरा आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपनी का सीआईए नंबर और जीएसटी नंबर भी दिखाई दे रहा है। और ये जो ऑफिस है अपना, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है और ये रजिस्टर्ड ऑफिस है गगन विहार, ये हेड ऑफिस है यहाँ पे। और जो दोनों ईमेल आईडी है, देखो आए दिन हमें इस मेल आईडी का काम आता ही है अपने पूरे टीम में। देखिए ये जो मेल आईडी है अपनी, इस मेल आईडी का आए दिन हमें काम आता है। इसलिए ये मेल आईडी हमें हमेशा याद रहना चाहिए। मेल आईडी है support@utechindia.com। और ये दूसरा वाला मेल आईडी है प्रोडक्ट सपोर्ट, यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड मेल आईडी है product support@utechindia.com। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, पहले हम लोगों ने वेबसाइट के बारे में समझ लिया, जान लिया। अभी दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ। देखिए, हम अपने अप्लायंसर का नाम जानते हैं, अप्लायंसर का नाम है देवेश शुक्ला यूटेक। और एक मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ आपको, और बहुत ही काम का है आपको। कभी भी आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप खोल के दिखा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। ये नाम जब आप सर्च करेंगे इस पे, कहाँ पे, यहाँ पे गूगल पे, देखिएगा ध्यान से। ये नाम जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ सर का नाम, थोड़ा सा स्पेस देके, यूटेक। अब ये देखिए, जैसे ही हमने सर्च किया, आप भी सर्च करेंगे तो आप में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि वाह मैंने सर, सर्च किया मेरे कमाल में हो भी गया सर, आया। कमाल हो रहा है सर। ये तो ये देखिए आप, फटा निकल के आ वाह रहा है सर सर। वाह। हाँ।
आप वाह कहीं पे वाह, भी, क्या बात। हाँ, ये देखिए सर, ये सब लिंक है इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, मोर इमेज में आएंगे। ये देखिए सर, सब कुछ सर ने पूरा जो डाला है ना, सब वाह सब कुछ आ रहा है, क्या ये देखिए बात। आप। अभी हाल ही में वाह, प्लेटिनम से जो पूरा आदमी इतिहास है खुल बने हुए गया, हैं, पूरा आ रहा है। पूरा इतिहास खुल गया। हाँ देखिए सर, तो देखिए देखिए, ये देखिए आप, देख रहे हैं आप, वाह इस सर, तरीके क्या से बात। पूरा आ रहा है। और हम हर जगह पे सर्च कर सकते हैं। देखिए, ये तो हम गूगल पे भी सर्च करके कहीं पे भी, जैसे हम फील्ड में हैं या किसी व्यक्ति से ऑनलाइन बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया से आए हुए प्रोस्पेक्ट से हम बात कर रहे हैं, तो हमें कहना है कि भाई साहब, हमारे अपलाइन सर जी हैं, मैं तो ऐसे ही कहता हूँ अब, कि मेरे अपलाइन सर है देवेश शुक्ला, आप इनका नाम सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, फेसबुक पे सर्च करिए, और देखिए, जाके देखिए सर, कंपनी लीगल है, जेन्युइन है, और हम खुद इस सिस्टम को 3 सालों से कर रहे हैं, देखिए। और आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, इसका पूरा फोटो है। और ये आप नीचे की तरफ आएंगे, ये देखिए, ये पूरा वीडियोज भी है, आप देखिए, है कि नहीं सर? पूरा प्रोग्राम का मोर वीडियोज पे हम जब टच करेंगे, ये देखिए, सारी की सारी वीडियो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना सर? इस पे आ जाइए, यस सर। ये इस पे आ जाएंगे, ये चैनल आ गया। देखिए, हमने सब्सक्राइब करके रखा हुआ, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हम सबको पता चल गया। यानी गूगल पे हम सर्च कर लेंगे, इसी तरीके से फेसबुक पे भी आप सर्च करेंगे तो फेसबुक पे आ जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे भी आ जाएगा। अब चलते हैं साथियों, देखिए, अपने पास दो एप्लीकेशन है, पहला यूटेग और दूसरा यूटेग बेज। अभी आईडी जो ग्रीन है वो हमारा यूटेग वॉलेट के माध्यम से हो रहा है, यानी वॉलेट के माध्यम से आईडी ग्रीन हो रहा है। और वॉलेट के माध्यम से जब आईडी ग्रीन हो रहा है तो सर्विस वॉलेट में पेमेंट लेना होता है अपने अप्लायंस से। अब इसके लिए प्रोसेस क्या है, या तो हम एड मनी खुद करेंगे, या तो अपने अप्लायंस से ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नया व्यक्ति आया और उसको 799 रुपये की जरूरत है, तो हम वॉलेट टू वॉलेट कैसे पैसे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि सर्विस वॉलेट में जब पेमेंट भेजेंगे तो ही आईडी ग्रीन सामने वाला पर्सन कर पाएगा, और सर्विस वॉलेट में ही भेजना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ सर, कल के डेट में भी मैं पेमेंट एड मनी किया था। हर रोज एड मनी करते हैं, पैसा आ जाता है, और अगले 5-10 मिनट में पेमेंट हर, ये देखिए आप, 2,000 किया, 5,000 किया, ये देखिए पैसा लगातार आ रहा है ना। 1 तारीख को भी हमने एड मनी किया था, पहले देख लीजिए आप, 1 तारीख को भी मैंने एड मनी किया था, ये देखिए आप, देखिए देखिए, आ रहा है ना सर, लगातार पेमेंट आ रहा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं अभी आपको एड मनी करके दिखाऊंगा कि कैसे आ रहा है एड मनी वाला पैसा। ये 31 दिसंबर का है, ये देखिए आप, 5,000 ना, इस तरीके से कई बार हमने किया है, 5,000, ये देखिए आप, और देखिए आप, 5,000 लगातार पेमेंट किया, ऐड किया हुआ पेमेंट, लगातार ऐड मनी आ रहा है। अब हम कैसे करेंगे सही तरीके से ऐड मनी, ताकि हमारा पैसा अगले 5-10 मिनट में हमारे अकाउंट के अंदर में आ जाए, यूटेक वॉलेट में आ जाए। क्या प्रोसेस है, आइए हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं। पहली बार अगर आप ऐड मनी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें आधार केवाईसी करना होता है, आधार केवाईसी करना होता है। और आधार केवाईसी के लिए आधार कार्ड का फ्रंट वाला फोटो और बैक वाला फोटो, यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, जैसे हम इस पे टच करेंगे ना तो दो ऑप्शन आएगा। एक आएगा ओटीपी, ओटीपी के थ्रू, लेकिन ओटीपी के थ्रू हमें नहीं करना है आधार केवाईसी, ओटीपी के थ्रू नहीं करना है, हमें करना है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। आधार कार्ड का फ्रंट वाला फोटो और बैक वाला फोटो दोनों अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाएगा, और अगले 5-10 मिनट में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एड मनी करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, फिर कर सकते हैं आराम से। अब मैंने इस पे टच किया, ध्यान से देखिएगा सर जी, क्योंकि फोकस आपके स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। एड मनी पे जैसे ही हमने टच किया,
टच करने के बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है 500, 1000, 2000, 5000। अब इसमें जो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है इसी को हमें ऐड मनी करने के लिए लेना है, अपने मर्जी से नहीं। हमें अपने मर्जी से ऐसा कोई भी पेमेंट ऐड नहीं करना है जो पेमेंट आए ही नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। 500, 1000, 2000 या 5000 के लिए ही हमें प्रोसेस करना है। सपोज मान लीजिए हमें 2000 रुपये ऐड मनी करना है, तो हमने 2000 पे टच किया और ये है प्रोसीड का ऑप्शन। प्रोसीड पे हम टच करेंगे, मैनुअल को लेंगे और यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है। ये बैंक का नाम है, ये कंपनी के बैंक का नाम है, बैंक की यूपीआई आईडी है। एक आ रहा है कोटक बैंक का आ रहा है, यूपीआई आईडी है। ये कंपनी का है, यूटे कंपनी का। ये एक्सिस बैंक का और ये एस बैंक का। अब आप यहाँ से या यहाँ से आप दोनों दोनों से पेमेंट ऐड करेंगे, आपका फटाफट यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा। मैं प्रोसेस करता हूँ यहाँ से, देखिएगा। ये एस बैंक से करते हैं हम। अब एस बैंक से प्रोसेस करने के लिए इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये जो यूपीआई आईडी दिखाई दे रहा है MAB 045 0, ये पूरा का पूरा इस पे जब हम टच करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ये देखिए आ रहा है ना, कॉपी टू क्लिप बोर्ड। ये हमारा कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद सिंपल हम अपने फोन पे को ओपन करेंगे। ये हमने अपने फोन पे को ओपन कर लिया। अब ऐड मनी करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक यूटीआर नंबर, दूसरा यूपीआई आईडी और तीसरा पेमेंट स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट। अब ये जो यूपीआई आईडी है ये अपना खुद का होना चाहिए। जैसे ये हमारा यूपीआई आईडी यहाँ पे शो हो रहा है, इसी तरीके से आपका भी यूपीआई आईडी यहाँ पे शो होगा। और यूटीआर नंबर जब हम पेमेंट कंप्लीट करेंगे, पेमेंट डन करेंगे, तब यूटीआर नंबर जनरेट होता है और पेमेंट स्क्रीनशॉट। अब करने के लिए हम क्या करेंगे, टू बैंक यूपीआई आईडी का ऑप्शन है, इस पे हम टच करेंगे। यहाँ पे आ रहा यूपीआई आईडी, इस पे टच करेंगे। नीचे ऐड यूपीआई आईडी पे टच करके और यहाँ पे जो अभी हमने कॉपी किया था कंपनी की जो यूपीआई आईडी है एस बैंक वाला, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे। ये पूरा आ गया। अब इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। कंपनी का नाम आ गया, देखिए यहाँ पे शॉर्ट में हमने यहाँ पे लिख दिया। सेव करेंगे। पेमेंट कितना लेना है हमें, 2000, क्योंकि उसमें ऑप्शन कितना है, 500, 1000, 2000, 5000। तो हमने कितना लिया पेमेंट, 2000 ऑप्शन ले लिया हमने। प्रोसीड टू पे पे टच करेंगे और अपने बैंक से सीधा पेमेंट हमने, हमारे बैंक से पेमेंट हो गया। ये कंपनी के यूपीआई आईडी में चला गया। अब देखिएगा व्यू डिटेल्स पे जैसे ही हमने टच किया, व्यू डिटेल्स पे टच करने के बाद इसमें हमें यूटीआर नंबर मिल गया। इस यूटीआर नंबर को हम यहीं से कॉपी कर लेंगे। देखिए हमने कॉपी कर लिया। इस पे जैसे ही हमने टच किया यहाँ से कॉपी हो गया और इसका हम ले लेंगे स्क्रीनशॉट। देखिए हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और अब हम आ जाएंगे इसी पे। इसको हम ओपन करेंगे। 2000 सिलेक्टेड है। इस वाले गेटवे से हमने एड मनी किया था, ये वाली यूपीआई आईडी से। ये नहीं कि आपने एस बैंक पे आपने पेमेंट किया और आपने कमांड इस पे लगा दिया, तो ये गलती नहीं करना है सर। जिस जिस यूपीआई आईडी पे आप पेमेंट करेंगे उसी पे कमांड लगाना होता है। इस पे हमने टच किया। पहले यूटीआर नंबर हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इसमें लिखा है ना यूटीआर नंबर, ये हमने सबमिट कर लिया और ये प्लस पे टच करके स्क्रीनशॉट हमने यहाँ से ले लिया। ये हमारा 2000 रुपये का स्क्रीनशॉट भी, ये भी। अब यहाँ पे यूपीआई आईडी हम अपना देख लेंगे फोन पे में। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये है हमारा यूपीआई आईडी, देखिए दिखाई दे रहा है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे, हल्का सा। ये कॉपी हो गया।
मिनिमाइज करके इसी पेज पे आ जाएंगे और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लंग प्रेस करेंगे, पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट कर देंगे हम इसको। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है बिंदी का, ये बिंदी हमें हटा लेनी है। अगर आप बिंदी, जैसे मेरे में बिंदी आ रहा है, बिंदी हटा लेंगे। अगर इस तरीके से डैश आएगा, इसको भी हटा लेना है। कामा इस तरीके से आएगा, इसको भी हटा लेना है। कभी कभी इस तरीके से ऑप्शन आता है, इसको भी हटा लेना है, तभी कमांड लग पाएगा हमारा। अब मैंने इस बिंदी को हटा दिया आपके बीच। अब प्रोसीड, ये हमारा सब कुछ सही है, कमांड हमारा सही लग रहा है। देखिए पेमेंट तो हमने कर दिया, पेमेंट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है हमारा कमांड लगाना। अगर हमने कमांड सही तरीके से लगा दिया तो फिर हमारा पैसा अगले 5 7 10 मिनट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिना कहीं पे बिना कहीं पे भेजे, बिना अपने अपलाइन से संपर्क किए। अगर आपने ये सब सही लगा दिया, आपका पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब हम प्रोसेस सही तरीके से फॉलो करेंगे। देखिए ये हमारा नीचे क्या लिख के आया है, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ये हमारा हो गया, कमांड हमने लगा दिया। अब ये पैसा अगले 5 10 मिनट में आ जाएगा, मैं अभी दिखाऊंगा भी आपको। अब जैसे ही हमारा पैसा यहाँ पे आया, जैसे ये अकाउंट है, हमने अकाउंट पे टच किया, मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है, टोटल बैलेंस में दिखाई दे रहा है 4,323 रुपया। अब मान लीजिए हमें अपने मेंबर के पास भेजना है, अपने बिजनेस लीडर के पास, किसी के पास भेजना है जिसने हमारे पास पेमेंट किया है 799 रुपये, उन्होंने गूगल पे किया है और उनकी आईडी हमें ग्रीन करना है, तो उनके हमें सर्विस वॉलेट में पेमेंट भेजना है। अब यूटेग जो सर्विस वाला एप्लीकेशन है, इसी को मैंने आपके बीच ओपन किया है, और इस एप्लीकेशन से हम किसी भी पर्सन को भेजेंगे पेमेंट तो उनके सर्विस वॉलेट में ही जाएगा। जैसे हमने ट्रांसफर पे टच किया, ट्रांसफर पे टच करने के बाद ये ट्रांसफर कहा, इस पे हमने टच किया। अब यहाँ पे मेंबर आईडी सर्च करेंगे, नाम आ जाएगा। जैसे हम मेंबर आईडी लेते हैं, ऑफिशियल ब्रिंग टीम का मेंबर आईडी क्या है सर? 20 26 21 38। चलिए, यस हाँ सर, ये यस सर। ये ऑफिशियल ब्रिंग टीम का हमने आईडी ले लिया। ये सर्च का है, हमने सर्च कर दिया, नाम आ गया। इसी तरीके से आप जिस भी व्यक्ति की आईडी पे पेमेंट ट्रांसफर करेंगे, उनका आईडी नंबर यहाँ पे सर्च करेंगे, डाल के आईडी नंबर हमें सर्च करना है, उनका नाम आ जाएगा। मान लीजिए किसी का नाम है राकेश, उनका आईडी नंबर डाला आपने, सर्च किया। किसी का नाम है संजय, आपने डाला, सर्च किया। किसी का नाम है मोनू सोनू, इस तरीके से आईडी नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, नाम आ जाएगा। अब कितना ट्रांसफर करना है? मैक्सिमम 5,000 ही आप भेज सकते हैं। अब हमें कितना ट्रांसफर करना है? 799 रुपया। तो हमने क्या किया, 799 रुपया हमने यहाँ पे डाला। ये है प्रोसीड का ऑप्शन, प्रोसीड पे हम टच करेंगे। केवल हमें दो काम करना है यहाँ पे, अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है, अपना ओटीपी जो मैसेज बॉक्स में आएगा उसको डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, ये पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। जो हमारा ट्रांजेक्शन पासवर्ड है वो हम ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल लेंगे, ओटीपी डालेंगे, पैसा चला जाएगा। तो ये सर्विस वॉलेट से अगर हम किसी भी व्यक्ति के आईडी में पेमेंट भेजेंगे तो उनके सर्विस वॉलेट में ही जाएगा। तो चलिए ये प्रोसेस हम लोगों ने समझ लिया। यानी रिचार्ज वाले एप्लीकेशंस के थ्रू अगर हम किसी भी व्यक्ति की आईडी में पेमेंट ट्रांसफर करेंगे तो उनके सर्विस वॉलेट में पेमेंट जाएगा। और जब सर्विस वॉलेट में पेमेंट जाता है तो सर्विस वॉलेट के पेमेंट से हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं या सर्विस भी यूज में ले सकते हैं। अब हम यूटेक बिजनेस ऐप को ओपन करते हैं आपके बीच। यूटेक बिजनेस ऐप को ओपन करते हैं। अब इसमें देखिएगा, अब हमें ये प्रीमियम ई बुक हमें लेना है। ये जो 799 रुपये की प्रीमियम ई बुक है, अब हमें इसे परचेज करना है। ऊपर में भी एक स्लाइड आता है, इस स्लाइड वाले पे भी टच करके हम आराम से इस पे टच करके आईडी ग्रीन कर, जैसे हमें आईडी ग्रीन करने का प्रोसेस करना है। आईडी ग्रीन करने के लिए प्रोसेस करना है, 1 मिनट थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा बने रहिएगा।
जैसे हमें आईडी ग्रीन करना है, तो आईडी ग्रीन करने के लिए हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करिएगा। वॉलेट से कैसे ग्रीन करेंगे? पहले तो हम अपने सर्विस वॉलेट से पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे। देखिएगा, ये हमने आईडी डाला, सर्च किया, जिनकी आईडी ग्रीन करना है उनकी आईडी में हमने 799 रुपया अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड और ओटीपी डालेंगे। ये पैसा उस व्यक्ति की आईडी में चला जाएगा जिसकी आईडी को हमें एक्टिव करना, ग्रीन करना है। अब हम उनकी आईडी ओपन कर लिए, ऊपर में जो आ रहा था स्लाइड उसी पे टच करते हुए आगे प्लेस ऑर्डर बाय नाउ हमने किया। एड्रेस फिलअप करने के बाद प्लेस ऑर्डर पे टच करेंगे और यूटेक वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पे उनका ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे, प्रोसीड करेंगे और ये हमारा बिल जनरेट सक्सेसफुल है, यानी आईडी ग्रीन हो गई। प्रोफाइल में आके भी हम चेक करेंगे, ये देखिए स्टेटस बिजनेस एसोसिएट शो कर रहा है। मोर में भी आके देखेंगे, ये देखिए 500 बिजनेस वॉल्यूम का जो हमने परचेस किया ये पूरा दिखा रहा है ना। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने समझ लिया। मैं लाइव दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखिए, ये यूटेक है, इस पे हमने टच किया, 799 रुपया 500 बिजनेस वॉल्यूम बाय नाउ। अब ये जो सर्विस का पैसा है वो पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो सर्विस का पैसा है पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्लेस ऑर्डर पे हम टच करेंगे और टच करने के बाद यहाँ पे अगर एड्रेस नहीं भरा है तो पहले ही आता है ऊपर में एड्रेस भरने का ऑप्शन, ओके करेंगे, एड्रेस भरने के लिए जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें अपना एड्रेस चेंज करना है तो चेंज एड्रेस पे जाएंगे, चेंज एड्रेस पे जाएंगे, ये एडिट एड्रेस का ऑप्शन है, एडिट एड्रेस पे आएंगे और यहाँ से हम अपना एड्रेस बदल लेंगे। जो भी अपना एड्रेस डालना है सही तरीके से, अपना एड्रेस है वो अपना एड्रेस सबमिट कर लेना। जैसे मान लीजिए हमें मिक्स वेरी ऑर्डर करना है, तो मिक्स वेरी ऑर्डर करने के लिए हमारा एड्रेस सही होना चाहिए। तो अपना हाउस नंबर पता नहीं है तो अपना नाम डाल लीजिए सिंपल। स्ट्रीट एड्रेस में अपने गांव का नाम, लैंडमार्क में कोई अगल बगल में नजदीकी कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, कॉलोनी हो, स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, पिन कोड हो गया, स्टेट, ये अपना ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर और ये सबमिट कर देंगे अपना। यहाँ से बैक कर लेंगे। अब ये देखिए प्लेस ऑर्डर। अब जैसे ही हम प्लेस ऑर्डर पे टच करेंगे, प्लेस ऑर्डर पे टच करने के बाद इस पे टच करना है हमें, इस पे नहीं करना है। ध्यान से देखिए किस पे करना है सर, किस पे करना है सर? वॉलेट पे। यूटेक बोलिए वैलेट पे ना। करना है सर जी, यूटेक यूटेक वॉलेट पे। वैलेट। हाँ, यूटेक वॉलेट पे टच करना है सर। यूटेक वॉलेट पे टच करेंगे और जैसे ही टच करेंगे केवल हमें डालना है ट्रांजेक्शन पासवर्ड और जैसे ही ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे हैंड टू हैंड विद इन सेकेंड आईडी हो जाएगी डन, ग्रीन हो जाएगा तुरंत, तुरंत ग्रीन हो जाएगा सर। तो ये हम लोगों ने ग्रीन करने का प्रोसेस समझ लिया। अब अब थोड़ा सा और समझने का प्रयास करिएगा। ये है मोर का ऑप्शन और इसी मोर पे जाएंगे, इसी में आएगा मोर डिटेल्स का ऑप्शन। इसी मोर डिटेल्स में आएंगे, अगर मान लीजिए कोई हमारे साथ ही कोई लीडर्स अपने बिजनेस ऐप से अगर किसी पर्सन को, नए पर्सन को आईडी ग्रीन करने के लिए पेमेंट भेज रहे हैं तो उनके उनके किस में भेजेंगे सर, किस वॉलेट में भेजेंगे ताकि उनकी आईडी ग्रीन हो पाएगी? ये इस पे हमने टच किया, विड्रॉल वाले पे टच किया। विड्रॉल वाले पे टच करने के बाद जैसे यहाँ पे पेमेंट है हमारा 47,000। अब इस पैसे को हमें ट्रांसफर करना है उस मेंबर के पास जिनकी आईडी हमें ग्रीन करनी है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 799 रुपया, ये हमने अमाउंट डाल दिया। इसमें ऑप्शन है ट्रांसफर टू मेंबर, ट्रांसफर टू मेंबर का ऑप्शन है, ट्रांसफर टू मेंबर पे टच करेंगे। ये वाला तो हम लोग जानते हैं कि ये जो पैसा, इस पैसे को हम 3 जगहों पे लेके जा सकते हैं। पहला, अपने अकाउंट में, खाते में, अपने खाते में लेके जा सकते हैं। दूसरा, किसी मेंबर के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम मेंबर पे ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे तो 2 ऑप्शन आता है, उनके सर्विस वॉलेट में या इनकम वॉलेट में। सर्विस वॉलेट में या इनकम वॉलेट में 2 ऑप्शन आता है, दोनों में हम ट्रांसफर कर सकते हैं।
और दूसरा है ये वाला, अगला है पार्ट हमारा ट्रांसफर टू सर्विस, यानी हम अपने खुद के ही ऐप में जो रिचार्ज वाला एप्लीकेशन था, सर्विस वाला ऐप है, उस ऐप के अंदर ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। केवल ओटीपी ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, ये पेमेंट चला जाएगा। अब ये ट्रांसफर हम कर रहे हैं आपके बीच, ट्रांसफर टू मेंबर कर रहे हैं 799 रुपया, प्रोसीड पे हमने टच किया। अब हमने आईडी नंबर डाला 20 26 21 38, ये हमने आईडी नंबर डाला। ऑफिशियल बिलिंग टीम की आईडी नंबर है, सर्च पे हम टच कर रहे हैं, ये नाम आ गया। देखिए सिंपल, आईडी नंबर डाला, सर्च किया, नाम आ गया। अब हम जिस व्यक्ति की आईडी ग्रीन करना है, इसी सर्विस वॉलेट में पेमेंट हम प्रोसीड करेंगे, तब ये पैसा उनके सर्विस वॉलेट में चला जाएगा। फिर वो व्यक्ति आराम से आईडी ग्रीन कर सकते हैं। ऑलरेडी इसी पे टच है, ऑलरेडी सर्विस वॉलेट पे ही हरी बत्ती जल रही है। अब इसी पे हम प्रोसीड करेंगे, केवल हमें ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है, ओटीपी डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, पेमेंट विद इन ए सेकेंड ट्रांसफर हो जाएगा उस मेंबर के पास जिस मेंबर की हमें आईडी ग्रीन करनी है। तो ये हम लोगों ने प्रोसेस समझ लिया। अगर मान लीजिए हमें इनकम में ट्रांसफर करना है, इनकम में कोई लीडर्स कहते हैं सर जी हमें इनकम में चाहिए पेमेंट, हमें भी डर लगा ना, इनकम में चाहिए, तो हमने 1000 रुपया किसी को भेजना है, इस पे हमने टच कर दिया। अब ये है आईडी नंबर, हमने आईडी नंबर यहाँ पे डाला 20 26 21 38, सर्च किया, नाम आ गया। अब ये है इनकम, इस इनकम पे हम टच करेंगे। अब जब हम इनकम पे टच करेंगे तो ये पैसा उनके बिजनेस वाले ऐप में आ जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे हमारे में शो कर रहा है विड्रॉल वाले में, उसी तरीके से उनके विड्रॉल वाले में शो करेगा। ये इनकम वॉलेट, प्रोसीड पे टच करेंगे। प्रोसीड पे टच करने के बाद सिंपल हमें क्या करना है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है और ओटीपी डालना है, प्रोसीड करेंगे, ये पेमेंट उनके यूटिक बिजनेस ऐप के अंदर में चला जाएगा। यानी जिस आईडी पे हम डाल रहे हैं, ऑफिशियल बिलिंग टीम के आईडी पे अगर हम डाल रहे हैं, तो ऑफिशियल बिलिंग टीम के यूटिक बिजनेस ऐप के अंदर ये पेमेंट आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने प्रोसेस समझ लिया। अब कई दफा होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, कई लीडर्स का सवाल भी रहता है कि सर हम आपको गूगल पे कर रहे हैं, आप हमारे को 799 रुपया भेज दीजिए, हमें आईडी ग्रीन करनी है अपने टीम में। अब ये अक्सर सवाल नए पर्सन का ही आता है। अब हमारे पास पेमेंट आया 799 रुपया, हमने उनके आईडी में वॉलेट में डाल दिया। अब जैसे ही उनके आईडी में डाला, वॉलेट में डाला, तो सर्विस वॉलेट में उनके आईडी में डालेंगे तभी तो आईडी ग्रीन होगी। अब सर्विस वॉलेट में हमने पेमेंट डाला, अब वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यूटिक बिजनेस ऐप ओपन करके यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे थोड़ी दिखाई देगा आपका पैसा, इनकम में नहीं डाला गया है ना, यहाँ पे आपका नहीं दिखाई देगा पैसा। ये विड्रॉल वाले पे कभी कई बार यहाँ पे आके चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं सर। जब आप प्रोसेस करने के लिए जाएंगे, शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, जब आप प्रीमियम ई बुक शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे करंट बैलेंस जो है आपका 799 रुपये दिखाई देगा। फिर आराम से आप उसी को प्रीमियम ई बुक को प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आई थिंक मुझे यकीन है कि हम सबको पता चल गया। अब आइए हम लोग प्रोफाइल के बारे में समझ लेते हैं। प्रोफाइल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और प्रोफाइल के बारे में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके फोकस स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। आपकी फोकस बिल्कुल स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। प्रोफाइल पे हम टच करेंगे आपके बीच अभी, और प्रोफाइल पे जैसे ही टच करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन आता है मैं जरूर दिखाने का प्रयास करता हूं आपके बीच। कई लीडर्स सवाल हमसे करते हैं, सवाल क्या करते हैं कि सर हमारी आईडी ग्रीन हो गई, हमें कैसे पता चलेगा कि आईडी ग्रीन हुई कि नहीं हुई? ये सवाल आता है सर, आता है ना यस सर? सर, यस सर, यस सर। हम तो कंपनी के साथ में 799 रुपया हमने लगा लिया, लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी हमने लगाया कि नहीं लगाया? ये दो सवाल आता है हमारे पास हमेशा। और यस इसका सर, जवाब यस क्या सर। है?
यूटेक बिजनेस ऐप को ओपन करेंगे। पहला सवाल देखिएगा, उनको कहेंगे कि भाई आप मोर पे आइए, मोर पे आइए और यहाँ पे ई बुक आप देखिए, ई बुक पे टच करके देखिए जो आपने 799 रुपए का प्रीमियम ई बुक लिया है या टी शर्ट या मिक्सबेरी जो भी आपने प्रोडक्ट लिया है वो यहाँ पे शो करेगा आपका। जिस भी डेट में लिया है वो आपका माई ऑर्डर में जब हम टच करेंगे तो माई ऑर्डर पे जब टच करेंगे तो जिस भी डेट में आपने लिया है बस ये जो पेंडिंग का ऑप्शन है इसको अप्रूव पे टच करना है। अगर हमने आज लिया है तो आज वाला डेट ऑलरेडी सिलेक्ट है, बस शो करना है। अब कई लीडर्स यहाँ तक तो आ जाते हैं, अपलोड भी कर देते हैं, लेकिन शो ही नहीं करते हैं, शो पे टच ही नहीं करते हैं तो दिखाई ही नहीं देता है। इसलिए ये जो शो वाला बटन है, ये वाला शो वाला, इस पे जरूर टच करके देखना है। जिस भी डेट में हमने लिया है उस डेट को हम सेलेक्ट करेंगे, शो पे टच करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे देगा अपना पूरा प्रीमियम ई बुक, यहाँ पे दिखाई दे देगा ई बुक है ऑप्शन। जो भी हम यहाँ पे ये देखिए टी शर्ट टाई जो भी हमने लिया हुआ है ये सब दिखाई दे रहा है इधर अभी, है ना। इसी तरीके से आपका भी दिखाई दे देगा। दूसरा ऑप्शन ये तो हमें यहाँ से पता चल गया, और एक यहाँ से पता चलता है प्रोफाइल से। अब जैसे ही हम प्रोफाइल पे टच करेंगे तो यहाँ पे अभी तक हमारी आईडी रेड थी तो फ्री शो कर रहा था, ऑप्शन यहाँ पे फ्री शो कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम बिजनेस पार्टनर बने तब यहाँ पे हमारा स्टेटस बिजनेस एसोसिएट शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है? इस तरीके से शो कर रहा है। जैसे ही हमने प्रोफाइल पे टच किया इस तरीके से ऑप्शन आ गया। अब क्या, केयरफुली आपकी फोकस बिल्कुल स्क्रीन की तरफ होना चाहिए सर, बिल्कुल स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफाइल सेट करना बेहद ही इंपॉर्टेंट है सर। और आए दिन कुछ ऐसे हमारे 2-4-5% लीडर्स हैं जो प्रोफाइल के अंदर में गलतियां करते हैं। वो गलती हमें अनजाने में जाने में हो जाती है, वो गलती हमें कभी भी नहीं करनी है। ध्यान से देखिएगा, आपकी फोकस ऑन द स्क्रीन होनी चाहिए सर। अगर आप पहले से भी जानते हैं तो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आए दिन हमारे टीम में नए नए लोग बिजनेस के अंदर में आते हैं, उनको भी हमें दिखाना, उनको भी बताना हमारी प्राथमिकता है, दायित्व है। इसलिए हमें इस प्रोफाइल के बारे में पूरी जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर कोई साथी बिजनेस एसोसिएट बने हैं कि नहीं बने हैं, पहले तो स्टेटस में अपना बिजनेस एसोसिएट शो करेगा इस तरीके से, जैसे ये ऑप्शन आ रहा है, स्टेटस बिजनेस एसोसिएट शो करेगा। यहाँ पे ये है अपना स्पॉन्सर आईडी, अपनी खुद की है स्पॉन्सर आईडी। इस स्पॉन्सर आईडी को मेंबर आईडी कहते हैं, रेफरल कोड कहते हैं, स्पॉन्सर कोड कहते हैं, आईडी नंबर कहते हैं। इसी आईडी को जो आईडी जब हम क्रिएट करते हैं तो आता है ना आईडी नंबर, उसको कहते हैं आईडी नंबर, मेंबर आईडी, रेफरल कोड, स्पॉन्सर कोड। ये 3-4 नामों से जानते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि ये भी कई लीडर्स का सवाल आता है। ये खुद का मोबाइल नंबर होता है, यहाँ पे अपने अप्लायंस सर का भी मोबाइल नंबर आ जाता है, और यहाँ पे उनका स्पॉन्सर आईडी भी आ जाता है। आता है जब आप टच करिएगा प्रोफाइल पे, अभी नहीं करना, बाद में टच करके देख लीजिएगा, दिखेगा आपको। अब इसमें 2 चीज है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक ऑप्शन आ रहा है चेंज लॉगिन पासवर्ड और चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड। हमें अपने लॉगिन और ट्रांजेक्शन पासवर्ड को चेंज करना है। क्यों चेंज करना है सर? ताकि हमें बार बार मैसेज बॉक्स में जाके देखने की आवश्यकता ना पड़े, बार बार हम देखे नहीं। क्योंकि हम कोई भी, मान लीजिए हम बिजनेस एसोसिएट बन रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसमें अगर वॉलेट से कर रहे हैं तो वहां पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांगता है। तो हम मैसेज बॉक्स में जाके देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि हमारा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो ये हमें चेंज कर लेना है सर, बदल लेना है। बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड पे जब हम टच करेंगे, चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड पे टच करेंगे तो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डालना है। कौन सा पासवर्ड डालना है? कंपनी ने जो हमें दिया हुआ है, तोहफे में जो कंपनी ने दिया हुआ है ना हमें पासवर्ड,
ट्रांजेक्शन पासवर्ड, उस पासवर्ड को हम डालेंगे और नई क्रिएट कर लेंगे, नई बना लेंगे सर, अपने से नया बना लेंगे। जैसे हम अक्सर अपने गूगल पे, फोन पे का सिक्योरिटी कोड हमें हमेशा टाइट रखते हैं, है ना। तो हमें अपना यहाँ पे भी पासवर्ड जनरेट कर लेना है। 1 2 3 4 5, 5 अंकों का आप जनरेट कर लीजिए। अपने मोबाइल नंबर का 6 7 8 अंकों का डिजिट आप यहाँ पे जनरेट कर लीजिए। सेम सेम न्यू और कन्फर्म दोनों होना चाहिए, फिर चेंज पासवर्ड पे टच करेंगे, ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से हमें ये हमारा ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से लॉगिन पासवर्ड हमें चेंज करना है, तो लॉगिन पासवर्ड पे हम टच करेंगे। फिर जो कंपनी ने हमें मैसेज बॉक्स में दिया हुआ है जो पासवर्ड, उस पासवर्ड को हम टच करें, उस पासवर्ड को हम यहाँ पे डालेंगे। और जो भी हमें क्रिएट करना है, क्योंकि लॉगिन पासवर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं, तो लॉगिन पासवर्ड थोड़ा हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। जैसे मेरा नाम है सुनील, तो हमने डाला Sunil@, अब कोई संख्या ले लेते हैं 1 2 3, ये हमने यहाँ पे डाला। फिर इसी को हमने यहाँ पे कन्फर्म किया, यहाँ पे कन्फर्म किया, इस पे टच किया। और जैसे ही चेंज पासवर्ड पे हम टच करेंगे, हमारी आईडी ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। और लॉग आउट जैसे ही होगा, फिर हम क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर और ये जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया है, ये जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया है, इस पासवर्ड को हम डालेंगे, साइन इन करेंगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद हमारी एप्लीकेशंस ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही हमारा एप्लीकेशन ओपन होता है, जैसे ही हम प्रोसेस करेंगे, इस तरीके से देखिएगा, ऐसे फिर हम यहाँ पे ये हम आ जाएंगे प्रोफाइल पे। तो ये हमारा लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज हो गया दोनों। अब अगला फोकस करिएगा थोड़ा स्क्रीन की तरफ। ये तो हम समझ गए, ये वाला भी हमें बदल लेना है, दोनों बदल लेना है। अब ये पेन होल्डर का जो ऑप्शन आ रहा है, पेन पेन कार्ड का नंबर हमें यहाँ पे लगाना है। अब कई लोगों का सवाल होता है, सर जी कि हम पेन कार्ड क्यों लगाए, पेन कार्ड लगाएंगे तो हमारा कहीं पैसा तो ऐसा नहीं कि पूरा खाली हो जाए बैंक अकाउंट। भले उनके अकाउंट में 10 20 हजार रुपया पड़ा हो, लेकिन बहुत चिंता होती है कि भाई हमारा कहीं अकाउंट खाली ना हो जाए। पेन कार्ड लगाने से अकाउंट खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं है सर। पेन कार्ड लगाने से ये पता चलता है कि हम जिस कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट हमारा लीगल है, जेन्यून है, 100% गवर्नमेंट गाइडलाइन के तहत में काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमें पेन कार्ड नंबर डालना है, सबमिट करना है, सही तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डालना है। इसमें जानबूझकर भी, जाने अनजाने में भी कोई अंक गलती से इधर उधर गलत डल ना सके, इसलिए हमें जब भी पेन कार्ड सबमिट करना है या किसी अपने लीडर्स का करवाना है, तो उनको एज ए पेशेंस के साथ में, भले 2 से 5 मिनट का समय लग जाए, 10 मिनट का समय लग जाए सर, थोड़ा पेशेंस। जैसे मान लीजिए हमें अपना पेन कार्ड, किसी का पेन कार्ड है FHJ, अब है यहाँ पे P, और उन्होंने डाल दिया D, यहाँ पे डाल दिया D, P के जगह डाल दिया D। तो ये गलती ना हो पाए सर, आप थोड़ा पेशेंस रख के यहाँ पे पूरा पेन कार्ड अपना नंबर डालना है। अब मान लीजिए किसी का पेन कार्ड एक अंक का मिस्टेक हो गया, F के जगह उन्होंने D डाल दिया, है ना, या 36 के जगह पे कई लोग डाल देते हैं 63, उल्टा पलटी, मतलब 6 को पलट दिया, 3 को आगे कर दिया। तो इस तरीके से अगर हो जाता है, तो इसके लिए अगर एक अंक अगर मिस्टेक हो जाए, तब इसका तो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, लेकिन 5 10 दिन का समय लगता है। 1 2 अंक बाय डिफॉल्ट अगर मिस्टेक हो गया, जल्दीबाजी आपने किया, गलती से गलत हो गया 1 2 अंक, तो इसका तो सॉल्यूशन है, 5 10 दिन का समय लगता है, सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी प्रॉपर मेल आईडी के साथ कंपनी के पास मेल करना होगा। मेल करेंगे सही तरीके से, फिर वो आपका अपने प्लेटिनम सर को, अपने गोल्ड सर को के पास भेजेंगे, फिर वो आगे मैनेजमेंट टीम के पास तक पहुंचाएंगे धीरे धीरे, तो फिर वो आपका अपडेट हो जाता है, सही हो जाता है।
लेकिन पूरा का पूरा ही अंक गलत है, तब इसमें ना कोई आपकी अपलाइन कुछ कर सकती है, ना मैनेजमेंट टीम कुछ कर सकती है सर। इसलिए पैन कार्ड डालते समय हमेशा सही तरीके से किसी भी साथी का फिलअप कराना चाहिए। डीओबी भी हमें यहाँ पे सही तरीके से सेलेक्ट करना है। जेंडर भी, जो भी जेंडर है हमारा मेल फीमेल, वो हमारा यहाँ से सही तरीके से फिलअप होना चाहिए। देखिए, बिना केवाईसी कंप्लीट किए हम पैसे का लेन देन आईडी टू आईडी यानी यूटेग टू यूटेग हम किसी में लेन देन नहीं कर सकते हैं बिना केवाईसी और बिना आईडी ग्रीन किए। क्योंकि अब अभी रेड आईडी में भी यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई का ऑप्शन आ जाता है, अकाउंट वेरीफाई हो जाता है आपका, बट आप पैसे का लेन देन तभी करेंगे जब आपकी आईडी ग्रीन होगी। इस बात का हमें केयरफुली ध्यान रखना है। इसमें एक और चीज समझने वाली बात है कि सर जिसका पैन कार्ड लगा है उन्हीं को अपना अकाउंट डिटेल सबमिट करना है। वो अपना खुद का ही अपना अकाउंट डिटेल सबमिट करेंगे। ये नहीं कि हमने अपना खुद का पैन कार्ड लगा दिया, अपने पिताजी का अकाउंट डिटेल सबमिट कर लिया, तो इस स्थिति में क्या लगता है सर, अकाउंट वेरीफाई हो पाएगा हमारा? नहीं, नहीं हो पाएगा सर। क्योंकि जिनका पैन कार्ड है उन्हीं का अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे लगाना है, सबमिट करना है। अब एक दो लीडर्स का ऐसा भी केस आता है सर कि पैन कार्ड अपना खुद का सबमिट कर लिया है या पिताजी का यहाँ पे पैन कार्ड लगा दिया है और अकाउंट डिटेल्स अपना सबमिट कर लिया है। उनको ऐसा लगता है कि भाई पैन कार्ड तो हमने अपने पिताजी का लगा दिया है, अकाउंट डिटेल्स हम अपना लगा देंगे ताकि पैसा जो आएगा हमारे खाते में जाएगा। तो सर अब ये वेरीफाई आपका होगा ही नहीं। अब आप खुद परेशान के सर, गलती तो आपने किया है, जाने अनजाने में या बिना पूछे अपने अप्लायंस से आपने डाल दिया। अब ये आपका अकाउंट पेंडिंग, इसको अकाउंट को पेंडिंग कराना है होगा, तभी आपका मतलब ये जो अकाउंट आपने लगाया है गलती से, ये अकाउंट पेंडिंग कराने के लिए मैसेज करना होगा कंपनी के ईमेल आईडी पे। आईडी नंबर, नाम और जो भी आपने गलती किया है उसकी थोड़ी सी डिटेल्स लिखना है और प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट कंपनी के मेल पे मेल करेंगे। 17 रुपया का चार्ज कटेगा, लगेगा पेंडिंग के लिए। फिर आपकी यहाँ पे पेंडिंग हो जाएगा। फिर जिनका जिनका पैन कार्ड लगाए हैं उन्हीं का अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करेंगे, तब जाके वेरीफाई होगा। तो ये हमने प्रोफाइल के बारे में समझ लिया, जान लिया। ये पूरा प्रोफाइल है अपना, नीचे अपना बेसिक केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। ये अपना हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, इसी में हम लोग समझ लेते हैं। ये है पेन, जैसे कोई व्यक्ति पेन कार्ड नंबर डाल रहे हैं तो पेन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है। डीओबी मेल सेलेक्ट करेंगे, जेंडर अपना सबमिट करेंगे, अपना पेन कार्ड सबमिट हो जाए। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे हम रिचार्ज वाले एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो इसमें ऑप्शन आता है प्लीज प्रोवाइड योर पेन कार्ड फॉर 5% टीडीएस डिडक्शन, अदरवाइज 20% विल बी डिडक्टेड। यानी यहाँ पे पेन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने का ऑप्शन आएगा, उसी में आप लिंक पे टच करिएगा, पेन कार्ड नंबर डालेंगे, प्रोसीड पे टच करेंगे, ये आपका लिंक हो जाएगा। अब एक सवाल ये है सर जी, ध्यान से देखिएगा। सवाल ये है हमारा कि अगर कोई साथी पैन कार्ड सबमिट बिना किए अगर किसी पर्सन को रेफर कर दिए, पैन कार्ड सबमिट किए बिना किसी पर्सन को उन्होंने रेफर कर दिया और इस पर्सन ने, जिनको रेफर किया है, इस पर्सन ने आईडी ग्रीन कर ली, इस पर्सन ने आईडी ग्रीन कर ली, तो इनके पास, जिन्होंने रेफर किया है, इनके पास कितना इनकम आएगा सर? इनके पास कितना इनकम आएगा सर? 160 रुपया आएगा सर। आवाज आ रही है ना सर हमारी? यस सर, एक यस सौ बिल्कुल। पैसा पैसा कट एक के सौ आएगा साठ सर। रुपया आएगा सर। यस सर। पूछिए 160 रुपया क्यों आएगा? एक क्यों सौ आएगा साठ सर? रुपया हाँ, आएगा एक सौ सर। साठ रुपया 160 रुपया इसलिए आएगा क्योंकि इन्होंने पैन कार्ड लगाया नहीं
और अगर हम पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो चार्ज 20% कटता है टीडीएस के नाम पे। अब ये जो 20% कटेगा, ये भी नहीं कि ऐसा नहीं है कि ये भी पैसा आपके जब हम आईटीआर कराएंगे तो आ जाएगा। नहीं नहीं, ये भी नहीं आएगा सर, क्योंकि हमने पैन कार्ड लगाया ही नहीं है, तो आएगा कैसे भाई? ये 20% आएगा नहीं सर। ये आपका मतलब समझिए कि 40 रुपया का नुकसान हो गया। इसलिए जब भी किसी के पास हम रेफर करें, रेफर करने के पहले हम ये चेक कर ले कि हमने अपने प्रोफाइल में पैन कार्ड सबमिट किया है कि नहीं किया है, लगाया है कि नहीं लगाया है। इस बात का हमें प्रॉपरली ध्यान रखना है, केयरफुली ध्यान रखना है। अगर हम पैन कार्ड लगाते हैं, पैन कार्ड लगा के अगर किसी व्यक्ति को हमने रेफर कर दिया, रेफर कर दिया, तो जो हमारा रेफरल इनकम है वो कितना आता है सर? कितना आता है रेफरल इनकम? 196 रुपये सर। 196। ₹196। यस। अब 196 रुपया। अब और लीडर्स, कई लीडर्स कहते हैं सर जी आपने तो कहा था 200 रुपया हमें आएंगे, आ रहा है 196 रुपया। तो 2% सर हमारा टीडीएस कटता है, दो यस परसेंट सर। टीडीएस कटता है। कंपनी अपने जेन्यून है, लीगल है, 100% सरकार के, गवर्नमेंट के गाइडलाइन के तहत काम कर रही है सर जी। 2% हमें अपना टीडीएस, ये टीडीएस कटता है। और ये जो 2% कट रहा है, ये पैसा भी आ जाता है जब हम आईटीआर अपना सबमिट आईटीआर कराते हैं ना। कराते हैं तब आ जाता है सर। हाँ, फाइनेंशियल ईयर में जब हम कराएंगे तो ये पैसा भी आ जाता है। जब आप प्लेटिनम गोल्ड बनेंगे तब हम ये कराइएगा, तब आपका पैसा भी आपके अकाउंट के अंदर में आ जाएगा। हमने कराया है कई बार, दो दो बार तो हो चुका है हमारा, और हमारा पैसा भी आया हुआ है। यस सर, ये सबका आया, देखिए। गोल्ड सर का भी आया, प्लेटिनम सर का भी आता है सर। यस सर, आया हाँ, है सर, आया है। तो ये पैसा भी आ जाता है, यानी पूरा का पूरा पैसा अपना आ जाता है सर। पूरा का पूरा पैसा आ जाता है। अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल करने वाला, जो मेल वाला है वो मेल करने वाला हम बता देते हैं, फिर आगे सामान्य सर जी आएंगे। अब मेल करने के लिए देखिए, अभी मेल करने के लिए एक बात का हमें ध्यान इस बात का रखना है कि सर, जो प्रोफाइल में हमने जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था, तो रजिस्ट्रेशन करते समय हमने अपनी एक मेल आईडी सबमिट किया था, है ना? ये है मेल आईडी, जैसे ये है मेल आईडी। रजिस्ट्रेशन करते समय मेल आईडी जो हमने सबमिट किया था, वो मेल आईडी हमें हमेशा याद रहना चाहिए। अब इस मेल से जैसे मान लीजिए किसी ने अपना अकाउंट गलत डाल दिया है, या अकाउंट पेंडिंग करने के लिए कंपनी के पास मैसेज कर रहे हैं, तो कैसे मैसेज करेंगे, आइए हम थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेते हैं। आपकी फोकस बिल्कुल थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ होना चाहिए ताकि हम समझ सके। हाँ चलिए, ठीक है, बढ़िया है। अगर हमें मेल करना है कंपनी के पास, तो देखिए सर जी, मेल करने के लिए हम दो ही तीन ही स्थिति में मेल करते हैं। या तो हमें अपने अकाउंट को पेंडिंग कराना है, जैसे अगर हमने गलती से गलत अकाउंट सबमिट कर दिया है, पैन कार्ड पापा का था और हमने अपना खुद का अकाउंट सबमिट कर दिया है, तो वो तो वेरीफाई होगा नहीं सर। आप कितनों छटपटाएंगे, हम भी कितनों छटपटाएंगे, वो अपना वेरीफाई होगा नहीं सर, जब तक वो अकाउंट पेंडिंग नहीं होगा। और इसके लिए 17 रुपए का चार्ज कटेगा ही कटेगा सर। अब इसके लिए हमें ही करना होगा, जो भी काम करना है हम अपने ही ऐप से करेंगे। कैसे करेंगे सर? पहले तो हमें जीमेल मेल करना है। कैसे करेंगे? अपने जीमेल आईडी को ओपन करेंगे, ये हमारा जीमेल है। अब इस जीमेल में हमें कंपनी के पास मेल करना होता है। मेल करने के लिए ये कंपोज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिएगा। सर जब हमने भी बिजनेस की शुरुआत किया था, हमें भी मेल नहीं करने आता था, यस बहुत हम सर। छटपटाते थे। हाँ, हमें भी मेल नहीं करने आता था सर। और मेल किए हैं, मैसेज कहाँ गया है ये भी पता नहीं चलता था। सर आए एक बार अप्लायंस सर मीटिंग में बताए, जब बताए और जब हमने मेल सीख लिया, अरे वाह, तब तो मजा आ गया सर जी। फिर हमने अपने टीम में बताना चालू किया। देख लीजिए, समझ लीजिए सर। हो सकता है शायद आपको भी मेल करने नहीं आता होगा, या करने भी आता होगा, तो कैसे गाइड कर पाएंगे ये भी थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ये है कंपोज का ऑप्शन। इसी कंपोज पे हम टच करेंगे। कंपोज पे टच करने के बाद
ये जो हमारी मेल आईडी है, जो मेल आईडी हमारी है, जो प्रोफाइल में दिख रही है, या जो रजिस्ट्रेशन करने के समय हमने डाला था, वो हमारी मेल आईडी ये है। अब ये टू यानी जिसके पास हमें मेल भेजना है, किसके पास भेजना है? कंपनी के पास। तो कंपनी की मेल आईडी हमें पता होना चाहिए। क्या है मेल आईडी? सपोर्ट। support@utechindia.com। अब कई लीडर्स को हमने देखा है सर, ये हमारे खुद की टीम में हुआ है, अब डबल पी नहीं लगाते हैं, केवल एक पी लगाते हैं, जबकि पूरा स्पेलिंग लिखना है support@utech। utechindia.com। हाँ, अब देखिएगा सर, इसमें हमारा कोई भी अंक मतलब कोई भी क्या कहते हैं वो अपना लेटर गलत नहीं है सर, पूरा का सब सही है, परफेक्ट है। अब कई लीडर्स का तो हमने देखा है, अपने टीम में ही देखा है, पी एक ही डालेंगे, ऐसे डालेंगे सपोर्ट। अब ये सही है कि गलत है? बताइए। गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। गलत है सर। इंडिया का स्पेलिंग में आई छोड़ दिया, ए छोड़ दिया, तो इस बात का हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है कि जो भी आप स्पेलिंग सबमिट कर रहे हैं वो सही तरीके से आप सबमिट करिए। अब ये नीचे ही आ गया, इसी पे हम टच कर लेंगे। ये देखिए, अब सब्जेक्ट में क्या है? अकाउंट वेरीफाई का, जैसे अकाउंट हमें वेरीफाई करना है, अकाउंट केवाईसी, ये हमने लिख दिया यहाँ पे नीचे। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे आईडी नंबर डॉट 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 डॉट, जैसे मान लीजिए, चलिए ऑफिशियल बिलिंग टीम का ले लेते हैं 2026, मेल करेंगे नहीं जैसे हमने 0000 आईडी नंबर डाल दिया, नेम हमने डाल दिया। नेम क्या है? जैसे मान लीजिए किसी का नाम है यूटेक, हमने यूटेक डाल दिया नाम में। और यहाँ पे क्या लिखना है सर? डियर सर, मैंने गलती से अकाउंट अपने अपना सबमिट सबमिट कर दिया है, प्लीज पेंडिंग करे। ये हमने लिख दिया। अब ये हमने लिख तो दिया, लिखने के बाद हमारे वॉलेट में जो सर्विस वॉलेट है उसमें 17 रुपया कम से कम मिनिमम होना चाहिए, अगर हमें अपना अकाउंट पेंडिंग करवाना है। अब हम क्या करेंगे? सीधा यहाँ से जो ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है जलेबी टाइप का, इस पे हम टच करेंगे और प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो प्रोफाइल हम दिखा रहे थे। इस फोटो पे हम टच कर दिए। अब जैसे सपोज ये प्रोफाइल का है ऑप्शन हमारा, ये वाला हमने ले लिया, सपोज ये वाला हमारा प्रोफाइल का ऑप्शन है, ये हमने ऐड कर दिया। अब ये हमें भी ऐड नहीं करने आता था, ये हमें भी ऐड नहीं करने आता था, यहाँ से ऐड अपलाइन सर बताते थे हमेशा। देखिए, यहीं से हमें ऐड अगर चिपकाना है, पैन कार्ड चिपकाना है, अपना आधार कार्ड चिपकाना है, क्योंकि कई बार क्या है, अपना अकाउंट सही होने के बावजूद भी पैन कार्ड नाम सही है, सब कुछ सही है, लेकिन उसमें कुमार है या किसी में मतलब वो है सर नेम थोड़ा सा एक अंक गलत है, पैन कार्ड में भी एक अंक गलत है, तो वो अपना पैन कार्ड, अकाउंट, ये सब में वो यहाँ पे डालना होता है, सबमिट करना होता है। तो यहीं से आप पैन कार्ड ले सकते हैं, अपना आधार कार्ड यहीं पे जाइएगा, यहीं पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है भेजने का ऑप्शन। अब जैसे ही इस पे हम टच करेंगे, इस पे टच करने के बाद ये देखिए ये चला जाएगा। ये देखिए इसमें क्या आ गया? सेंट। सेंट ये चला गया, आ रहा ना सेंट। अब कई कई लीडर्स के फोन में ये सेंट का ऑप्शन नहीं आता है। अब ये मैसेज हमारा चला गया, कहाँ चला गया? कंपनी के मेल पे। अब कंपनी के मेल पे चला गया, अब ये कैसे पता लगाएंगे कि मेल पे गया है कि नहीं गया है? ये कैसे पता लगाएंगे सर? देखो देखो, ध्यान से देखिए सर जी, ये है ऑप्शन, 3 लकीरों का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे जब हम टच करेंगे, इस पे टच करने के बाद इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, सेंट का ऑप्शन आ रहा है। देखिए ऑप्शन आ रहा है सेंट का, यस सर, यस सर। ये है सेंट का ऑप्शन। इसी सेंट पे हम जाएंगे और यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो हमने मेल किया हुआ है ये आ गया है। देखिए दिखाई दे रहा है ना सर, ये चला गया है यस सर, कंपनी के यस सर। पास, ये चला गया है कंपनी के पास। अगर आपका नहीं गया है तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे आ रहा होगा ड्राफ्ट्स।
अब इसी को थोड़ा सा नीचे की तरफ हल्का सा रिफ्रेश करेंगे इस तरीके से, तो ये मैसेज चला जाएगा कंपनी के पास। इस तरीके से हमें, अब ये यही मैसेज कई बार क्या है, कई बार जाता नहीं है कंपनी के पास, और आप अपने अप्लायंस से कहते हैं कि सर जी अप्लायंस सर हमने कई बार मैसेज किया, अप्लायंस को तो मतलब कंपनी के पास खूब मेल कर रहे हैं सर, लेकिन हमारा तो कंपनी चेक ही नहीं कर रही है, चेक ही नहीं कर रही है। सर आपका कंपनी के पास मेल गया होगा तब ना कंपनी चेक करके रिप्लाई करेगी। आपका मेल तो गया ही नहीं है, ड्राफ्ट में सेव है, उसको आप फिर से मेल करिए, नेटवर्क एरिया में जाकर मेल करिए, तब ना आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो इस बात का सर हमें केयरफुली ध्यान रखने की जरूरत है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। हैंड ओवर करना चाहूंगा सामान्य सीताराम सर जी, ओवर टू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सम्मानीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, दिल की अनंत गहराइयों से आपने इतना बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया है। साथियों सच में आज साथियों सर ने सर जी जो बहुत ही, पैसा हमने एड मनी किया था अभी आ गया है, दिखा देता हूँ यस मैं। सर, यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। साथियों देख लीजिए, आइए स्क्रीन पे आइए, ध्यान से देखिए सर। हाँ ये देखिए सर, ये वाला फिर एड मनी देखिए हमने दो किया हजार था। रुपये आज का। अभी आपके बीच ही तो हूँ सर जी, हमने कुछ किया कुछ नहीं किया, बस एड मनी कर दिया था, प्रोसेस हमने कर दिया था सही तरीके से। हमने ये देखिए 7:32 पे ही आ गया है, देख वाह रहे हैं वाह वाह, सर। देखिए वाह देखिए, दो क्या हजार रुपये बात आ है। गए सर, वाह क्या जबरदस्त बात, सर। आ गया सर। अब इस पैसे को हम अपने पूरे टीम में भेज सकते हैं, जो टीम हमारे पास भेजेगी गूगल पे करेगी, उनके आईडी में हम पैसे ट्रांसफर कर देंगे। जी थैंक यू ओके वेरी मच थैंक यू। साथियों। बिल्कुल साथियों, सर ने भी दिखाया, एड मनी आ चुका है। अब कुछ लोग सोच रहे हो सर तो डायमंड है, सर का तो आ जाता है, हमारा नहीं आता, तो सर ऐसा नहीं है। कंपनी के लिए सब बराबर हैं सर। बस सही प्रोसेस करना आना चाहिए आपको, जो सर ने प्रोसेस बताया बहुत हम्बल तरीके से। आपको ऐड मनी पे क्लिक करना है, अपना कंपनी की यूपीआई आईडी कॉपी करना है, फिर जाके फोन पे में गूगल पे में आप वहां से पेमेंट करके, और जितना पेमेंट किया, और ध्यान रखे सर जो पेमेंट वहां पे शो कर रहा है 500, 1000, 2000, 5000, वही चूज करना है, अपने मन से नहीं करना सर आपको। कई बार लीडर गलती क्या करते हैं सर कि अपने मन से कर लेते हैं, 600 कर लेंगे, 700 कर लेंगे, 900 कर लेंगे, है ना, 550 कर लेंगे, फिर दिक्कत होता है। और ऐसी सिचुएशन में फिर आपको कंपनी को मेल भी करना पड़ेगा। और अच्छी बात साथियों, सर ने मेल करने का भी तरीका बता दिया है, अगर गलती आपसे हुई है जाने में अनजाने में, तो सर ने आज मेल करने का भी तरीका बता दिया है। मेल नहीं पहुंचा है, कैसे चेक करेंगे वो भी आप। अब कुछ लोग क्या करते हैं सर, 4 दिन हो गया सर, कंपनी सर तो कुछ ध्यान देती नहीं है, कंपनी में कंप्लेन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या हुआ सर? सर मेल 4 बार किया, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब मेल चेक कराते हैं, कंपनी कहती है सर मेल रिसीव ही नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब आपको आज सर ने वो ही बता दिया, अगर मेल 4 बार रिप्लाई की कंपनी, देखो एक बार अगर आपने मेल किया और मेल सही तरीके से पहुंच गया, तो कंपनी आपको रिप्लाई जरूर करेगी, है ना। और आपका मेल पहुंच ही नहीं रहा, तो आपको समझ जाओ, अगर आपके पास रिप्लाई नहीं आ रहा है, समझ जाओ आपका मेल कहीं ना कहीं पहुंच ही नहीं रहा है सर। तो आप वहां जाकर ड्राफ्ट में चेक करें, और पहुंचा होगा तो सेंट में जाकर चेक करेंगे, तो वहां पे पहुंचा होगा। ये भी सर ने बता दिया कि मेल चेक कैसे करें, नहीं पहुंचा है या पहुंचा है, और मेल कैसे करना है ये भी सिखा दिया। यानी कि साथियों आज देखा जाए ओवरऑल सेशन बहुत शानदार रहा, बहुत शानदार रहा है सर। और ये वो चीजें सर ने बताई हैं जो बिल्कुल बेसिक है। और मेन चीज सर ने बताया, एड मनी के बारे में बताया है, और काफी लोग यही गलती करते हैं कि एड मनी ही करना लोगों को नहीं आ पा रहा है। फिर बोलते हैं सर कंपनी पैसा फंसाती है, कंपनी पैसा फांस दे रही, कंपनी पैसा नहीं दे पा रही। ऐसा कुछ नहीं है सर, प्रॉब्लम सर आपके अंदर है। आप गलती अपने आप में चेक करो ना। सबका तो एड मनी आ रहा है, खट से कर रहा है, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के अंदर एड मनी आ जाता है सर। लेकिन सही प्रोसेस भी तो करना आना चाहिए आपको। और सर ने एक बात और कहा था, पैसा भेजना इंपॉर्टेंट नहीं है, कमांड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बड़े सारे हमारे महान लीडर, जिनको हम महान कहेंगे, जो कंपनी को पैसा भेज देंगे और स्क्रीनशॉट भेज देंगे, मतलब कमांड क्या होता है सर को पता ही नहीं है। अब वो एडमिन से रिप्लाई आता है कमांड लगवाइए, अब उनसे भेज बोलते सर कमांड लगाइए, बोलते कमांड सर कैसे लगती है, क्या होता है कमांड? सर वो कमांड लगाना पता नहीं कैसा है। और मेन चीज कमांड, कमांड बोलते हैं रिक्वेस्ट लगाना, कमांड लगा जो भी आप बोलो, स्क्रीन शॉट लेकर यूटीआर नंबर कॉपी करके और अपनी यूपीआई डाल के जो लगाते हैं ना, उसी को कमांड लगाना बोलते हैं, उसी को रिक्वेस्ट सबमिट करना बोलते हैं, जो भी अपनी भाषा में समझे। लेकिन आपको वो करना है सर, मेन चीज यही है। पेमेंट भेजने के बाद आप रिक्वेस्ट जरूर लगाएं सर। और एक बात और गलती कर रहे हैं लोग, अब उन्होंने पैसा पेमेंट किया यस बैंक पे, और गलत रिक्वेस्ट लगाते हैं कहा कोटक महिंद्रा वाले पे, तब भी दिक्कत है। आप ध्यान रखें, कंपनी का 3 यूपीआई शो कर रहा है सर। कौन कौन सा? कोटक महिंद्रा का है, एक्सिस बैंक का है, यस बैंक का है। तो जिस बैंक पे आप, जिस भी यूपीआई पे आपने कॉपी करके पैसा पेमेंट किया है सर, सबमिट रिक्वेस्ट भी सबमिट सब आप उसी पे करें सर।
अगर दूसरी पे करें पैसा, आपने मैं बताया ना पैसा यस बैंक में भेज दिया आपने, ये कैसे मुझे मालूम पड़ा? क्योंकि ये कई गलतियां मुझे हुआ है। अब एक लड़का 3 दिन से परेशान है कि सर मेरा पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा सर, मैंने 2,000 एडमिन किया, आ ही नहीं रहा है। फिर मैंने एडमिन सर से बात किया, तो बोले सर प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने पैसा पेमेंट कर दिया है यस बैंक पे और ये रिक्वेस्ट लगा रहा है कोटक महिंद्रा पे। तो बताइए सर सबमिट कैसे हो जाएगा? तो बात उनकी भी सही है सर, गलती सिस्टम में नहीं है। वो सिस्टम में बैठे हैं, लीगल तरीके से काम करेंगे सर, तभी आपका एड मनी आएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां आप ना कर, रिक्वेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं, रिक्वेस्ट लगा रहे हैं तो यूपीआई आईडी गलत डाल दे रहे हैं सर। कभी कभी तो क्या है, कोटक महिंद्रा से रिक्वेस्ट लगा रहे हैं और करना चाहिए आपको यस बैंक पे। तो ये क्या बहुत छोटी छोटी जानकारियां हैं। और अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप टेंशन मत लो सर जी, आपके गोल्ड प्लेटिनम डायमंड सर आपके लिए सपोर्ट करने को रेडी हैं। आप वहां से ले लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, आपकी सपोर्ट के लिए रास्ते बहुत सारे हैं सर। लेकिन बस आप परेशानी सुनाएंगे सर, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो सर आपको सिर्फ परेशानी ही दिखेगी सर, हमेशा आपको परेशानी ही दिखेगी। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप देखेंगे ना, आपको सिर्फ वैसा ही दिखेगा सर। लेकिन अब सही मायने में ऐसा है नहीं, सही मायने में ऐसा है ही नहीं। सही मायने में आपको देखें तो ये बिजनेस बहुत ही पवित्र है, बहुत ही खूबसूरत है। और ऐसे कुछ लोग तो मतलब बड़ा कैरियर कैरियर का वो काम कर रहे हैं, और आप लोग इसको गलत सलत बोलते हैं, वजह आपको जानकारी नहीं है सर। और अभी सर ने पूरा आपको प्रोफाइल के बारे में बताया कंपनी की, हम लोग पैसे, हम लोग क्या जो अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज कैसे करें, बहुत जरूरी है सर। और ये बातें साथी हमारे अपलाइन ने हमें तब सिखाया था जब हम इस बिजनेस में शुरुआत किए थे। ये छोटी छोटी बातें आज हमें हमारे अप्लाई ने सिखाया था कि लॉगिन पासवर्ड चेंज कैसे करना। हमने एक बार सर ने मीटिंग सुना और तुरंत हमने अपना लॉगिन पासवर्ड तुरंत चेंज कर लिया, एक बार चेंज कर लिया, दोबारा चेंज करने का जरूरत पड़ा ही नहीं सर हमको तो। ना कभी भूले नहीं हम, क्योंकि सर ने एक बार बोल दिया चेंज करना है, ऐसे करना है, हमने बस तुरंत चेंज कर लिया। क्योंकि ये बेसिक जरूरी है, ये आपको हमेशा, आप दिन में 10 बार आईडी खोलोगे, 10 बार आपको पास जरूरत पड़ेगी। आप पैसों का ट्रांसफर करोगे, अभी सर ने बताया कि आपकी टीम में लोग पैसा आपको फंड प्रोवाइड कराते होंगे, तो क्या करना है, बार बार ओटीपी आएगा, बार बार आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना पड़ेगा सर, डालना होता है। और जब आपको याद नहीं तो क्या डालेंगे सर, बार बार आप मैसेज करेंगे क्या? तो आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए सर। और ये बहुत जरूरी बेसिक है। और अभी सर ने एक जानकारी बहुत अच्छी दी है पैन कार्ड के बारे में। लोग जल्दबाजी में करता क्या है, पैन कार्ड में एक अंक मिस्टेक कर देता है, बोलता है सर मैं सही कर रहा था, वो गलती से हो गया। गलती चाहे देखो, गलती चाहे जानबूझ के हो चाहे अनजाने में हो, गलती गलती होती है। आप जहर है, जहर को आप चाहे गुस्से में खा लो चाहे खुशी में खा लो, जहर तो अपना असर दिखाएगा ना। आपके जब जहर अंदर शरीर में जाएगा तो वो तो भैया अपना असर दिखाएगा। अब उसे क्या मालूम आपने खुशी में खाया है गुस्से में खा लिया है, वो असर दिखाएगा। वैसे ही गलती होती है सर, गलती गलती है, आप गुस्से में करें चाहे जानबूझ करें चाहे अनजाने में करें चाहे जल्दी में कर दें, गलती गलती है। अब जो कंपनी कहेगी भैया सही तरीके से आप प्रोसेस करें, आप कंपनी को मेल करें कि सर गलती से मेरा पैन कार्ड ये हो गया है, पैन कार्ड भेजे, तब कंपनी उस पर एक्शन लेगी, तो 2 4 5 दिन का समय लगेगा सर। तो गलती आपने किया है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। अब कुछ लोग इतने बड़े महान हैं, ये भी सर ने बता दिया है कि पैन कार्ड चलो ठीक ठाक लगा दिए है, अब वो सोच रहे हैं कि पैन कार्ड तो मैंने अपना लगाया है, पैसा मैं पापा के अकाउंट भेज रहा हूँ। अब अकाउंट लगा दिए बिना पूछे, मतलब बिना पूछे लगा देंगे पापा का अकाउंट। अब बोलेंगे सर वेरीफाई नहीं हो रहा, अपलाइन भेज रहा है कंपनी को, कंपनी का ही नाम मिसमैच। फिर हम पूछ रहे हैं क्या तो हो रहा है, तो बोले सर अकाउंट मेरा ठीक है। फिर हम सीधा पूछते सर बात क्या है? तो बोलते हैं सर उन्होंने क्या किया, पैन कार्ड किसी और का लगाया है, अकाउंट किसी और का लगाया। ये बात है मालूम पड़ती है, बाद में कहते हैं हाँ सर गलती होगी मेरे से। मतलब जब सब पूरा सबूत हमें मिल जाता है तब बोलते हैं गलती होगी। तो सर ये छोटी छोटी बातें हैं, और इन्हीं बातों की वजह से फिर लोग क्या कर रहे हैं, अरे सर मैं नहीं करूंगा, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे बरकम आप तो बोलते आप मेल करो, आप तो बोलते मेरे से मेल नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, गलती आपने किया है। तो सर इन चीजों का आप ध्यान रखें। पैन कार्ड जब अपना लगा रहे हैं या जिसका भी लगा रहा है, पैन कार्ड पापा का लगा रहा है कोई दिक्कत नहीं, तो अकाउंट पापा का लगाओ। पैन कार्ड मम्मी का लगा रहा है तो अकाउंट भी मम्मी का ही लगाओ सर। ये मत करो कि मम्मी का पैन कार्ड लगा देंगे पैसा अपने खाते में ले लेंगे, ये हो ही नहीं पाएगा सर, अकाउंट भी आप मम्मी का ही लगाए सर। ऐसा नहीं सर आपका मम्मी का अकाउंट में पैसा आप निकाल कर ले आएंगे, कभी नहीं होगा सर। मम्मी साथ में जाएंगे तभी पैसा निकलेगा सर। तो यही चीज है, आपके अकाउंट से आपके पास पैसा नहीं निकाल पाएंगे सर। तो यही सुविधा यहाँ पे भैया, जब आप अपना अकाउंट लगाएंगे तो पैन कार्ड भी अपना अपना ही लगाए, जिसका पैन कार्ड लगेगा अकाउंट भी उसी का लगेगा। और एक बात सर ने और बता दी, अगर गलती से मान लो आपको हो भी गया है, तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है, कंपनी को मेल करना पड़ेगा सर। अब उसमें भाई अपने गलती किया है तो कंपनी आपको चार्ज भी काटेगी, भाई क्यों गलती आपने की है। अब आपका भी टाइम खराब, कंपनी का टाइम खराब, तो उसमें क्या है, फिर कंपनी आपका चार्ज काट 70 रुपये चार्ज काटेगी। आपको कंपनी को मेल करना पड़ेगा सर कि मेरे अकाउंट में गलती से गलत अकाउंट लग गया है, प्लीज इसको पेंटिंग कर दीजिए।
देखो सर, सर ने सब सोल्यूशन सर चीज का, प्रॉब्लम आना बड़ी बात नहीं है सर, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना बड़ी बात है। और प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा ये बहुत जरूरी है। और उसकी सर ने आज पूरी डिटेल जानकारी हमको दी है। और मैं तो यही कहूंगा सर कि जो भी आप सर ने मीटिंग दिया पूरा, आप पूरा स्टार लगा लीजिए, पिन लगा लीजिए और अपनी टीम में भेजिए, क्योंकि साथियों अभी नया साल शुरुआत हुआ है और काफी ऐसे लोग होंगे हमारे और आपकी टीम में जो नए लोग, नए बिलट आए होंगे, बिजनेस की शुरुआत किए होंगे, और उनको शुरुआती में ही इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग मिल मिल जाएगी ना, तो फिर आगे अपने बिजनेस को करने में परेशानी होगी नहीं। क्योंकि सर ने आज बिल्कुल कोई फालतू चीज नहीं, एडमिन के बारे में, पिन कार्ड के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, मेल के बारे में, सब कुछ वो चीजें बताया है जिन कामों को करने से आप डायमंड बन सकते हैं। और साथियों सच में बताऊं, डायमंड भी इन्हीं कामों को करने से बनते हैं सर, और फालतू वाला काम कुछ नहीं कहा सर ने। बस जो काम सर ने बताया है उस पे आप काम करिए सर। और देखिए 2024 के शुरुआत के महीने में भी ना आप अपनी टीम में माहौल बना पाएंगे सर। और अगर काम नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं टीम में जानकारी नहीं है, टीम को समझा नहीं पा रहे हैं, टीम को गाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको खुद जानकारी नहीं है। तो साथियों अब आप शिकायत नहीं कर पाएंगे कि सर मुझे जानकारी थे नहीं, क्योंकि हमारे विनिंग टीम में जानकारी के अभाव में कोई इंसान नहीं रहता है। यहाँ पे हमेशा स्किल, हमेशा जानकारी टाइम टाइम मिलती रहती है सर। कभी आप ये शिकायत नहीं कर पाएंगे सर कि आप मेरे साथ जानकारी नहीं थी। अपनी गलती से नहीं बने तो गलती आपकी रह गई, लेकिन विनिंग टीम में आकर के आप किसी भी अपलाइन शिकायत नहीं कर सकते कि सर मुझे जानकारी थी नहीं, या मुझे जानकारी मिल नहीं पाई, या फिर मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाया सर। मैं तो ये था यहाँ तक देखा हूँ साथियों, आप कहने की बात नहीं है, देखा हूं मैं कि लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे विनिंग टीम से नहीं भी होने के बावजूद भी विनिंग टीम में आके सीखते हैं कि सर हमें विनिंग टीम का सपोर्ट मिलता है, भले हमारे अप्लाई आज एक्टिव नहीं है, भले हम विनिंग टीम से नहीं है, लेकिन साथियों आज वो लोग ऐसे हैं जो विनिंग टीम में आकर के सिल्वर बने हैं, गोल्ड बने हैं, और आज भी विनिंग टीम में ही आ रहे हैं, भले विनिंग टीम का हिस्सा नहीं है वो। तो सर आप ये नहीं कह सकते कि विनिंग टीम में आके मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जानकारी नहीं मिल रही, सब कुछ मिल रहा है सर। बस आपको अपने लेवल पे एक्टिव होना पड़ेगा और जो सर ने बताया उस पर इम्प्लीमेंट करें। अब दोबारा शिकायत ना करें सर मुझसे ऐड में नहीं हो रहा है, दोबारा शिकायत ना करें सर कंपनी मेल नहीं भेज रही है। अगर मेल आपने किया है तो सर मेल पे रिप्लाई चेक करें, नहीं आ रहा है सर एक बार फिर से कर दे, फिर भी नहीं आया तो समझ जाओ गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं सर आप। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डायमंड सर का इतना। देखिए देखिए अब ध्यान से देखिए सर कि हमारे डायमंड सर ने ठंडी में आकर के इतने बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया है, अपना पूरा कितना मेहनत सर ने किया है ठंडी में आकर के। लोग रजाई में से निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, और सर ने आपको सिखाया अच्छे से। तो साथ ही अब हमारा फर्ज बनता है उसको पूरा टीम में फैलाएं, टीम में प्रोवाइड कराएं, टीम को सिखाएं कि ऐसे ऐसे करके और माहौल बना के। देखो सर का मकसद ये है कि मैं डायमंड बना हूं तो आप भी डायमंड बने, मैं पैसा कमा रहा हूँ सर आप भी पैसा कमाएं, इसे सर आपको सिखा रहे हैं। और यही हमारे कोहिनूर सर का भी रहता है सिद्धांत कि भाई मैं अमीर, मैं पैसा कमा रहा हूँ ये बड़ी बात नहीं, मेरी वजह से कितने लोग पैसे कमा रहे हैं ये बड़ी बात है। तो पूरा विनिंग टीम आपके साथ में है, लग के मेहनत करें और इस महीने को यादगार बनाएं। और अभी कंपनी से दो दो ऑफर भी चल रहे हैं उसको पिन करें। और अभी हमारी कंपनी की तरफ से जो सेमिनार और जो एनिवर्सरी होने वाला है, उसका भी ज्यादा ज्यादा लोग को हिस्सा बनाए सर। और सुबह शाम के प्लान में जरूर आए, शाम के, क्योंकि हमारे बिजनेस की जान है वो है सर सौदा प्लान, बिजनेस की जान सौदा प्लान, बिजनेस की जान सौदा प्लान। क्योंकि साथ ही आपके बिजनेस पे नए लोग तभी तो आएंगे जब आप किसी को प्लान दिखाएंगे। तो प्लान दिखाना बहुत जरूरी है, और प्लान ही है जो आज हम हमारा बात कर पा रहे हैं। तो कभी ना कभी हम और आपने कभी प्लान देखा था, जिसकी वजह है आज कोई सिल्वर है, कोई ब्रॉन्ज है, कोई गोल्ड है, कोई डायमंड है। तो क्या करना क्या है, अब सौदा प्लान, सौदा प्लान कम से कम सफलता का रोज कहते हैं 5 प्लान रोज दिखाना है। आप खुद भी आना है और टीम को लाना है सर, और फिर देखिए कैसे कमाल होता है। थैंक यू वेरी मच, बाकी हम लोग मिलेंगे शाम के प्लान में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उटेक, धन्यवाद सर।